अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और आज मैं मिलादुन्नबी की साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने सोची किचन की टाइल्स वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ करके। और मतलब पूरा साफ़ करना था, मुझे साफ़ सफाई करनी थी। मिलादुन्नबी को भी 2 ही दिन बचे हुए थे, तो मैं किचन की पूरी और बाहर की वगैरह सब साफ़ सफाई करने के लिए बैठी हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना ना भूले। और तो ये देखिए, अब मेरी किचन की पूरी टाइल्स साफ़ हो गई है, गैस वगैरह पूरा मैंने साफ़ कर ली हूँ। कैसा है, मिलादुन्नबी की एक अलग रौनक लगती है ना, तो उस वजह से। और फिर नहीं क्या, ऊपर से मुझे लग गई थी अब चाय की याद आने लग गई, तो मैंने सोची चाय बना लेती हूँ अपने लिए। तो मैंने यहाँ चाय बनाने के लिए रख दी, और बाकी की पूरे बर्तन धोई थी ना, तो इसको सबको जमा करके रख दी हूँ। किचन का पूरा साफ़ हो गया है। अब मैं सोची कि हॉल का है, बेडरूम का वगैरह तो साफ़ कर ली मैंने पूरा। तो फिर मैं ये किचन मतलब हॉल का साफ़ करने के लिए आई। तो हाँ, हॉल का जो था तो वहाँ पर नहीं क्या, ये पूरा सामान रखा हुआ था, तो इसको भी पूरा साफ़ करना था अच्छे से। और हैरार गया था स्कूल, तो उस वजह से फिर मेरे को अकेले को ही करना था ये वाला। तो फिर मैंने सोची कि चलो पट पट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मस्जिद में भी जाना था, कुरान खानी थी, फिर घर में और दूसरे काम थे, तो उस वजह से नहीं किया। फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी करने लग गई थी साफ़ सफाई। तो ये नहीं क्या, यहाँ पर जो ऊपर में सामान वगैरह रखा था, तो मैंने सोची इन सबको निकाल करके अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और सभी के घरों में तो अभी मिलादुन्नबी की साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है। और अभी 2 ही दिन बचे हुए हैं, मतलब कल और परसों। परसों के दिन तो मिलादुन्नबी है, और कल तो फिर मिलाद ही रहेगा। कल क्या, हमारे इधर तो 10 दिन से स्टार्ट हो जाता है, 10 दिन पहले से ही। तो ये देखिए, यहाँ पर छिपकल थी, और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने क्या करी, उसको एकदम से फेंक दी। मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूँ करके, मैं बहुत डर गई थी। हैरार रहता था, हैरार भगा देता था। तो फिर अब उधर का काम हो गया, तो फिर मैंने सोची अब बाहर का भी कर लेती हूँ करके। तो वो जमा जुमू करके रख दी थी मैंने, लेकिन वो शूट नहीं करी। फिर मैंने जितना साफ़ की उतना, और फिर जहाँ के वहाँ रखने का रह गया था वो। तो फिर अब बाहर का रह गया था। बाहर में भी बहुत कचरा हो चुका था। कचरा यानी कि डेली साफ़ होता है, अभी साफ़ सफाई करी तो ऊपर जीने की भी कर ली। सामने में पोर्च में जो जाले वगैरह हो गए थे वो निकाली। फिर ये पत्तों का कचरा जमा हो जाता है ना कूल्हे के वजह से, तो वो कचरा भी फिर पूरा इकट्ठा करी। फिर बाहर का भी मुझे झाड़ने का था, पूरा साफ़ करना था, पानी से धोना था। तो मतलब बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो फिर मैंने सोची चलो पट पट कर लेते हैं। और मतलब जितना हो सका उतना मतलब मैंने करी। फिर आई हूँ कुरान खानी में, तो नमाज़ वगैरह पढ़ के हो गई ज़ोहर की। अब कुरान खानी में जाती हूँ। फिर कुरान खानी से आने के बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मिलादुन्नबी की कुरान खानी जो है हमारी तरफ में 15 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। रबीउल अव्वल की कुरान खानी तो हमारे इधर में घर घर में नहीं होती है वो कुरान खानी, मदरसा है यहाँ पर, मदरसे में कुरान खानी स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी भी लेडीज़ आए, चाहे 5 आए, 10 आए या 20 आए, जितनी भी लेडीज़ आती है, डेली कुरान खानी जब तक के मिलादुन्नबी स्टार्ट रहता है तब तक के कुरान खानियाँ स्टार्ट रहती है हमारे इधर में, मिलादुन्नबी के लास्ट डे तक। तो मैं वहीं जा रही हूँ, तो फिर मैं आकर के आप लोगों से मिलती हूँ बाद में थोड़ी देर के। तो फिर मैं आ गई थी ये मदरसे में, तो मदरसे में कुरान खानी थी, तो फिर यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाई। बीजे थे पढ़ने के लिए, हम लोग इस पे दरूद पाक पढ़ते हैं। तो सभी लेडीज़ वगैरह अभी जमा होने ही वाली थी, धीरे धीरे।
घर जब मिलादुन्नबी रहती है ना, तो जिसकी ये सब मतलब जिसको गले चाहिए होते हैं तो मस्जिद से गले दे देते हैं। वहाँ पर आपको जितनी भी सेविंग करना उतनी करो, आपसे जितना बनता है, चाहे 500 जमे, 1000 जमे, और फिर वो निकाह मिलादुन्नबी के वक्त ये गले फोड़े जाते हैं। तो हमने भी एक गला लेकर के आए थे मस्जिद से, तो हमने भी फिर गले में फोड़े, तो जितने पैसे निकले उतने हमने वहाँ पर मस्जिद में चंदा दे दिए फिर। और वो रकम तो नहीं बताऊँगी मैं कितनी निकली। और फिर ये घर पर आ गई थी मैं, तो वो गला भी फोड़ लिए हमने। और फिर अहरार को मैं बोली झंडा लगाने का है तो झंडा लगा दे, तो फिर यह अहरानी के यहाँ पर लगाने लगा, तो थोड़ा सा वो बराबर नहीं था तो उसको सी रहा था अहरार। तो फिर चलिए आप लोग बताइए मुझे, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दुआओं में मुझे याद रखिए। और आप सबको मिलादुन्नबी की तहे दिल से मुबारकबाद, और अल्लाह हाफिज़।